जेपी दत्ता साहब को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने वॉर की फिल्में, इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, गुलामी, फिर बॉर्डर। थॉट उनका शुरुआत से अगर देखा जाए तो था बॉर्डर का, जेपी दत्ता जी एंड उसके उनके फादर ओपी दत्ता जी। अभी जेपी दत्ता जी की डॉटर निधि दत्ता जी ने इस प्रोडक्शन का बीड़ा उठाया और ये फिल्म बनाई है बॉर्डर 2। भूषण कुमार टी सीरीज़ ने साथ में प्रोड्यूस की है और हमने बॉर्डर 2 देखी और देखकर वाकई में हमने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा किया, सेंसिबल किया। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। बॉर्डर 2 फिल्म को जो टीज़र और ट्रेलर देख के हम सारे मार्क्स सनी देओल को दे रहे थे कि सनी देओल डोमिनेट कर रहा है, कमाल है। वो तो है ही, सनी देओल डेफिनेटली डोमिनेट्स एंड ही इज़ द अथॉरिटी, द फाइनल कैप्टन ऑफ द एंटायर फिल्म। बट हम लोग कहीं वरुण धवन को नहीं देख पा रहे थे बराबर से, आहान शेट्टी को नहीं देख पा रहे थे। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये खुल के बड़ी अच्छी तरह से नज़र आया और बहुत इम्प्रेस किया हमको। वरुण धवन ने खासकर मेरे को बहुत इम्प्रेस किया। मैं वरुण धवन से बहुत नाराज़ था आफ्टर बेबी जॉन और वो सब पिक्चरें जो कर रहा था, बट यहाँ वो कुछ मेरे को बात नज़र आई, उसका स्पार्क नज़र आया जो बदलापुर में मैंने देखा था। अभी इसमें जेन्युइनली एक आर्टिस्ट, एक कलाकार नज़र आया है वरुण धवन में। आई विल अप्रिशिएट हिम। इवन आहान शेट्टी, आई हैव लाइक्ड हिम, फ्रेश पर्सनैलिटी मैच करती है कैरेक्टर के साथ। दिलजीत दोसांझ, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, कॉमेडी के लिए, लाइट मोमेंट्स के लिए, साथ में आर्मी ऑफिसर की इमेज जो उसने बना के दिखाई है, परफेक्ट। तीनों हीरोइन, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अनया सिंह, वंडरफुल, फ्रेश, परफेक्ट मैच करती है हर जगह पे। एंड मोना सिंह तो कमाल का परफॉर्मेंस यार, अभी तक जो रोल किया मोना सिंह ने तो हर इमोशन को याद दिला दिया, माँ की याद दिला दी, इतना कमाल का काम किया। आई वॉज टच्ड। फर्स्ट हाफ में तो मैं फिल्म में एकदम हैवी भावुक होके देखता रहा और मैं जो सोचता था कि ये सब शायद कुछ पता नहीं करेंगे, इन्होंने तो उठाया साथ में, सनी देओल के साथ इन्होंने भी बोझा उठाया फिल्म का, इम्प्रेस किया है, एंटरटेन किया है। और कल्चर पंजाब का बहुत नज़र आया, छूता है। क्लीशे कुछ नहीं है, नई बातें हैं, कुछ शादी का माहौल, कुछ गांव की फीलिंग, सब कुछ बड़ा नेचुरल और बहुत लाइवली, बहुत ही ज़्यादा पकड़ती है फिल्म। मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ इज़ ब्रिलियंट। सेकंड हाफ में जाके मैं थोड़ा, वो भी सेकंड हाफ शुरू होने के कुछ 20 मिनट 30 मिनट बाद जब वॉर शुरू होती है और वॉर बहुत लंबे लंबे एक्शन है, वहाँ मैं थोड़ा कहीं मुझे लगा लेंदी है, काट सकते हैं। फिर क्लाइमैक्स वापस पकड़ती, बट स्पिरिट, एक फीलिंग, जोश जो फिल्म का है वो रहता है थ्रू आउट। पेट्रियाटिज्म, एक भक्ति रहती है, गानों से कुछ एक अलग सा गूंज घूमता रहता है, संदेश आते हैं, कर घूमता है, तो यू आर इन्वॉल्व, यू लाइक द फिल्म। तो ओवरऑल कुछ ब्रेक्स लगाई है ब्लॉकबस्टर बनते बनते, फिल्म की ब्रेक्स जो लगी है वो सेकंड हाफ में लगी है, नहीं तो ये फिल्म श्यू बुलेट की तरह जा रही थी, श्योर शॉट माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर बनने जा रही थी। बट बिकॉज ऑफ द वॉर सीन्स मैं कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। दो दे वर नॉट बैड, पीपल इन्जॉय वॉर सीन, जिनको अच्छा लगता है। ये फिल्म नॉर्थ में बहुत अप्रिशिएट होगी, यूके, कनाडा, यूएसए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया पकड़ लेगी फिल्म। मेरे हिसाब से दिस फिल्म इज़ गुड, इट्स अ हिट, और मैं इसे देना चाहूँगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बिकॉज ऑफ सेकेंड हाफ मैं थोड़ा ब्रेक्स दे रहा हूँ अपने स्टार्स में, ज़्यादा खुश होकर नहीं बोल पा रहा हूँ। आप बताइए, नरेंद्र गुप्ता जी ने भी देखी हमारे साथ, ये भी मैंने देखा फर्स्ट हाफ में, आप भी काफ़ी भावुक होकर इन्वॉल्व थे। आपकी क्या रिव्यू है सर, आप भी प्लीज़। सर, ये 1997 बॉर्डर की सिक्वल है या फ्रेंचाइज बोलिए, तो कुछ प्लस पॉइंट है पिक्चर के। फ्रेंचाइज वैल्यू ज़बरदस्त है, बॉर्डर 1 बहुत बड़ी हिट थी उस समय की। करेक्ट। सनी देओल सिंपली आउटस्टैंडिंग, जो वर्दी उन पे जो जचती है ना, वो कोई किरदार कैरी नहीं कर सकता। उनके भारी भरकम डायलॉग्स, आवाज़ जानी चाहिए लाहौर तक, मतलब जो पूरी ताकत से, शिद्दत से जो डायलॉग बोले हैं ना, आपको हिला देते हैं सर। और तीनों ने डिसेंट किया है कि हम डिसअपॉइंट थे कि पता नहीं वरुण धवन, दिलजीत कैसे लगेंगे। इन दोनों ने प्रभावित किया। आहान मुझे एवरेज लगा। डायलॉग फिल्म में कई जगह बहुत अच्छे हैं, और जैसे कि आपने सही कहा, फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। उसमें देशभक्ति की भावना भी जागेगी, आपको एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई है फैमिली की, एक रोमांटिक ट्रैक तीनों के अच्छे से दिखाए हैं। फिल्म बांधे रखती है सर, 1.25 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता ऑनेस्टली। तो फर्स्ट हाफ मुझे डेफिनेटली प्रभावशाली लगा। कल्चर
आया है बाहर। 3 गाने अच्छे हैं पिक्चर के, 2 गाने तो पहली से उठाए गए हैं, संदेशे आते हैं, जाते हुए लम्हों, और एक मिट्टी सॉन्ग जो क्लाइमेक्स में आता है, बेहतरीन तरीके से लिखा है मनोज जी ने, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन भी किया गया है। और फिल्म में नॉर्थ का फ्लेवर ज़्यादा है, हरियाणवी भी बोलिए, पंजाबी बोलिए, तो वहाँ के लोगों को फिल्म डेफिनेटली बहुत अपील करेगी। लेकिन कई सारे मुझे माइनस पॉइंट भी लगे। ये हर किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी पिक्चर, एक तो ये, और पूरी तरह से देशभक्ति का जज्बा आप में जागता नहीं है, जो आपका खून खौल उठना हो चाहिए पाकिस्तान को बतौर दुश्मन देखते हुए, वो फीलिंग मुझे काफ़ी जगह नादारद लगाई। इमोशन थोड़े वीक लगे, इमोशनली और स्ट्रॉन्ग चाहिए थी। और जो वॉर सीन है सबसे बेकार तरीके से शूट किए गए हैं, कुछ लेंथ बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे 19 मिनट लोगों को लेंथ अखरेगा, स्पेशली सेकेंड हाफ में। प्रोडक्शन वैल्यू मुझे वो ग्रेंजर की नज़र नहीं आई जिस हिसाब से फिल्म का बजट बताया जा रहा है 300 से 350 करोड़, तो इस हिसाब से फिल्म प्रोडक्शन वैल्यू पे खरी नहीं उतरती। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। सनी देओल, जैसे मैंने कहा, इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। सनी पाजी के जो फैन हैं पगला जाएंगे, बोले कि क्या सनी पाजी ने वापस एंट्री मारी है। वरुण बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन बतौर मेजर जो कैरेक्टर दिया है आर्मी का मेजर, वो मेजर की वो नज़र नहीं आई जो चाहिए। ओवरऑल ऑरा और पर्सनालिटी 70% तक आया है, दिलजीत अच्छे लगे, आहान एवरेज लगा मुझे, नेचुरल था। लेकिन मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा, अनन्या, चारों डिसेंट लड़की थी। न्यूज़ थी, पता नहीं मेकर से उड़ा दी थी कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी को लेकर भी शूट किया गया है, अक्षय खन्ना भी होंगे, आपका सुदेश बेरी भी होंगे, लेकिन आपको निराशा हाथ लगेगी, इन तीनों का इस फिल्म से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एंड में एक विजुअल दिखाया है उनका, छोटा विजुअल तो हार्डली एनीथिंग, जस्ट कि वो सलाम जो सनी देओल बोलता है ना, उन सबको जो गुरुद्वारे जाता है बस। इसके डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह, पंजाबी में जट एंड जूलियट 1-2 बनाई है, दिलजीत को लेकर 2012 से डायरेक्शन में है। उनकी पहली फिल्म आई थी हिंदी में केसरी, अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, कमाल की उन्होंने डायरेक्शन दी थी, अच्छी हिट भी गई थी। एक लंबे अंतराल के बाद उनकी वापसी हो रही है। डायरेक्शन कई जगह प्रभावशाली है, लेकिन सेकेंड हाफ में उनका कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया। वो कंफ्यूज हो गए कि मैं वॉर कौन सा दिखाऊं, आर्मी दिखाऊं, एयरफोर्स दिखाऊं, नेवी दिखाऊं, ये उसकी खिचड़ी बना के छोड़ दी उन्होंने। चार जगह का वॉर दिखाया उन्होंने। चंगेजी खान का वॉर दिखाया है, बैटल ऑफ पुंछ दिखाया है, बसंतर दिखाया है, और INS का वॉर दिखाया है। तो चारों वॉर में वो उलझे रह गए, तो ये सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है। और जो वॉर के सीन शूट किए हैं, 4 बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब कई सारी वॉर की हॉलीवुड फिल्में देखिए, हिंदी फिल्में देखिए, लगते हैं वॉर सीन जरा भी आपको प्रभावशाली नहीं कर पाते सर। एडिटिंग फिल्म की कमज़ोर लगी मुझे सेकंड हाफ में, थोड़ा फास्ट पेस होना चाहिए था, वो फिल्म का माइनस पॉइंट है। और जैसे कि मैं कहूँ नॉर्थ का फ्लेवर ज़्यादा है, तो नॉर्थ के लोग ज़्यादा करेंगे, बाकी पैन इंडिया ऑडियंस स्पेशली साउथ के लोग इसको पैट्रोनाइज नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, तो जो पिक्चर का धंधा देखो नॉर्थ में है, UK, USA, कनाडा में है, आपको ये मध्य प्रदेश साइड, जबलपुर, राजस्थान, इंदौर, ग्वालियर, सब जगह पिक्चर आइडेंटिफाई करेंगे लोग। और म्यूजिक डेफिनेटली 2 गाने हिट है, जैसे मैंने बताया। तीसरा गाना एक ओरिजिनल कंपोजिशन है, ओरिजिनल में अनु मलिक और जावेद अख्तर साहब की बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी, गाने हिट दिए थे। इसमें 4 कंपोजर ज्वाइंट हो गए सर, विशाल मिश्रा भी हैं, मिथुन भी है, साचित परंपरा भी है, मनोज मुनच्छर का भी, उनके भी गाने लिख दिए गए हैं। लेकिन एक भी सुपर डुपर जो हिट गाना रहता है वो गाना देने में नाकामयाब रहे। फिल्म का मुझे VFX थोड़ा कमज़ोर लगा, VFX अच्छा चाहिए था। वॉर की फिल्म में बहुत ही कमज़ोर स्तर पर VFX आपको नज़र आएगा, कंप्यूटर ग्राफिक नहीं के बराबर है पिक्चर के अंदर। जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ, एडवांस बहुत ही अच्छा था फिल्म का, 10 CR प्लस था। आज के शोज में दिक्कत क्या हो गई, KDM मेकर्स ने पता नहीं कैसे लेट पहुंचाया। अनिल थड़ानी बतौर डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़े हुए हैं। जब इतने बड़े बड़े महारथी जुड़े हुए हैं, T सीरीज़ है, JP दत्ता है, उनकी बेटी जिन्होंने स्टोरी लिखी है निधि, वो इन्वॉल्व है, लेकिन पता नहीं KDM आप क्यों टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए। इसीलिए आज जो 8:30 का शो था मॉर्निंग में, उसके पहले सब जगह शो कैंसिल हो गए क्योंकि डाउनलोड नहीं हो पाया था। हमारा शो भी जो 9 बजे का था, आधे घंटे के बाद शुरू हुआ, क्योंकि रिक्वेस्ट किया वो KDM का इशू था सर। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो आप,
और टाइम पे आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलती, शो कैंसिल हो जाते हैं, फिर आपको रिफंड करने पड़ते हैं, तो लोगों को थोड़ी मायूस हो जाते हैं लोग जाके। और फर्स्ट शो में हमने देखा कि हम लोग 20-25 लोग ही थे, ओपनिंग कमज़ोर मिली है, लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होएगा फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी मिलेगी। सनी की गदर जो बहुत बड़ी ओपनिंग ली थी, 39 करोड़, किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई तो कह रहा है कि आज की ओपनिंग 30 से 50 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। अराउंड जेन्युइन कितनी होती है, मेकर्स और बाकी लोग कितना इसका ब्लॉक बुकिंग करते हैं, तो आपको शाम तक पता चलेगा। लेकिन आज की ओपनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। वीकेंड अच्छा रहेगा, मंडे को 26 जनवरी है, उस दिन भी फिल्म बम्पर बिजनेस करेगी। अभी कोई फिल्म लाइफ टाइम कितना बिजनेस करती है हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये दर्शकों की रुचि पे निर्भर करता है कि उनकी कौन सी चीज़ उनको पसंद आ जाए और कौन से लेवल पे उसको ले जाए। बट ये जरूर है, फिल्म इज ऑन द प्लस साइड। पिक्चर लोगों को, मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियंस को या जो आर्मी की फिल्म पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगी। सर पिक्चर के मिक्स रिव्यूज आप देखा होगा। हाँ, वो मैं जानता हूँ। वॉर फिल्मों का ना बॉक्स ऑफिस इतिहास को ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जेपी दत्ता साहब की चलो बॉर्डर बहुत बड़ी हिट थी, उसके बाद कारगिल बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और रिसेंटली जो 2 हिंदी की फिल्में आई हैं वॉर की, वो नहीं चली थी। 120 बहादुर बोल लीजिए, फरहान की 21 नहीं चली थी, शानदार पिक्चर बनाई थी। तो वॉर फिल्म एक लिमिटेड है, अच्छी बन जाए तो छप्पर फाड़ के बिजनेस करती है, वरना एक एवरेज सेटल होगी। खाली फिल्म का बजट एक कंसर्न है, 350 करोड़, वो कैसे रिकवर होता है। लेकिन आप ही नहीं बोला, आपकी भूषण कुमार जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा वो 300 250 से 300 ही सब बोल रहे हैं, आप 350 बोल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता ये 250, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं उड़ाया होगा, कंट्रोल्ड है। बट स्पिरिट फिल्म का क्रिस्टल क्लियर पकड़ता है, दिल को छूती है फिल्म। इसको शोज बहुत अच्छे मिले हैं। पैन इंडिया करीब 4800 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज हुई है। 17,000 से भी ज़्यादा शोज हैं। मल्टीप्लेक्स में 22-25 शो में पिक्चर रन कर रही है, लेंथ लंबा होने के बावजूद। तो अब वीकेंड तो बहुत ही बम्पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 150 भी हो सकता है, 4 दिन का 200 करोड़ भी हो सकता है। यू नेवर नो, स्काई इज द लिमिट फॉर द फिल्म। यस, बट एक बात इस फिल्म ने और साबित की है कि वॉर से सिर्फ क्या है, वो जो आप वॉर दिखाते हो कि खाली जवान लड़के दुखी होते हैं, इंटरनल वॉर लड़ता है सनी देओल। उसका बेटे की डेथ, उसका कैसा, सबकी अपनी अपनी एक इंटरनल वॉर है। पर्सनल लाइफ बताइए, फैमिली पे क्या असर होता है। यू गेट टच्ड, यू गेट मूव्ड, दैट सबकी लाइफ्स जुड़ी हुई है कि आर्मी ऑफिसर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। आई थिंक इसमें चारों किरदारों की जो फैमिली लाइफ दिखाई है ना, वो काफ़ी अंदरूनी तरीके से टच किया है। सनी देओल की मोना सिंह की लाइफ हो, वरुण धवन उनकी बीवी की लाइफ हो, दिलजीत दोसांझ की पर्सनल लाइफ, उनकी मम्मी से रिलेशन, उनकी बहन से खूबसूरत रिलेशन, आहान शेट्टी के रिलेशन, मतलब बहुत खूबसूरती से पिक्चर को पिरोया, इसमें कोई शक नहीं। तो वॉर का आपको फर्स्ट हाफ में एक फैमिली बॉन्डिंग ज़्यादा नजर आएगी, जिसमें इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक लाइट मोमेंट्स भी हैं, फ्रेशनेस है पिक्चर में। लव की भी बातें जो इनकी है, वो गांव में जो है, वो फीलिंग इज वेरी नेचुरल। तो इसका क्रेडिट जाता है राइटिंग में अनुराग सिंह को और निधि दत्ता को, जिन्होंने मिलकर इसकी स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा है। तो एक सर्टन वॉर को डेफिनेटली पिक्चर अपील करेगी, लेकिन मास का मैं नहीं बोल सकता कि मास कितना प्रभावित होगी इस फिल्म से। मासेस तो खुश होगी यार। सनी देओल ने क्या डायलॉग बोले, सनी के तो फैन तो डेफिनेटली, बाप रे, नो डाउट अबाउट इट। साथ में ये दोनों ने भी खुश किया है। मेरे को तो लगता है पिक्चर इज सेफ एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अनुराग सिंह। वाकई में डायरेक्टर नोज द निटी-ग्रिटी ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन सेकंड हाफ को आप मत देखो, क्योंकि वहाँ मेरे को पता है कुछ हुआ है, कैरिड अवे, ये एक्शन में बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो गए, बहुत ज़्यादा वॉर दिखा दी। वहाँ कुछ करना चाहिए था कारीगरी। सर वॉर पे कंट्रोल नहीं था, पता नहीं, वॉर भी बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से शूट किए गए हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो नेवी की हो या एयरफोर्स के हो, मतलब वो मजा नहीं आया सर। एयरफोर्स के लंबे लंबे सीन जा रहे हैं, एकदम 70 mm तरह से खुलता नहीं है। नेवी का सीन भी देखिए, सबमरीन का वो शूट, मतलब बहुत ऑर्डिनरी शूट किया है। कोई आपको एकदम आंखें फट जाए, आप तालियां बजाएं, वैसे वॉर सीन जरा भी नहीं। पिक्चर काला पूर्ति की है, पर्पसफुल किया है कि चलो देखो, लेकिन दिल में अंदर महसूस करो कि देश की भक्ति क्या होती है। वो सनी देओल वाकई में दिलाता है। एज ए लीडर जो बोलता है, सारा घुस जाता है। मेरे को लगता है आर्मी को सनी देओल को ले लेना चाहिए एज ए ऑनररी आर्मी मैन टू कम एंड एटलीस्ट मोटिवेट पीपल। सारा क्या फायर देता है यार, नो डाउट अबाउट इट। ऐसा लगता है जरा बंदूक उठाओ और चढ़ जाओ। जी हाँ, जी हाँ, माइंड ब्लोइंग। सो ओवरऑल वी वुड लाइक टू से that we both have liked the film. मेरे को एवरेज लगी। I give 2.5 rating. I give 3.5 because of first half. Yes. Second half अच्छा होता तो definitely it could have rating could have been 4, you know. Second half में भी मैं बता ही रहा हूँ ना, स्पीड ब्रेकर्स लगा दिया सेकंड हाफ में। पिक्चर को उसने क्यों ऐसे किया? Anyway,
still we are happy with the film. So congratulations Anurag Singh, congratulations Bhushan Kumar ji and Sunny Deol ji and the entire team, entire unit of Border 2. Thank you.